बताइए मुझे। आप किसी को देशद्रोही की बात करें तो आप कैसे किया? उंगली अपने पास रखिए, अपने पास रखिए अपनी उंगली। आप बकवास करती है, आपका नेता बकवास करती है, राहुल गांधी बकवास करता है, भारत का लोकतंत्र आरोप लगाता है मेरे प्रधानमंत्री को एक शब्द बोलेंगे। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में। रुको जरा। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, इन दोनों के बीच डिबेट होने वाली है। सुप्रिया श्रीनेत गौरव भाटिया से कहती हैं कि सत्यपाल मलिक ने किसानों के प्रति बोल दिया था तो आपने उसे देशद्रोही साबित कर दिया। तो इसका रिप्लाई देते हुए गौरव भाटिया कहते हैं कि सबसे बड़ा देशद्रोही तो राहुल गांधी है। तो इस पर सुप्रिया श्रीनेत भड़क जाती हैं और डिबेट में गौरव भाटिया पर हावी हो जाती हैं। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये चुनाव में 24 में हमने देखा कहीं ना कहीं मुश्किल पेश किया बीजेपी सरकार के लिए। एक प्यार से एक बात बोलना चाहती हूँ, जल्दी से। हरियाणा को तो इस कगार पर ले आए कि हरियाणा के जो युवा हैं वो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार है। हरियाणा में जब 5,000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है तो करीब 50,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं। ये उधर उधर की बातें नहीं है, यही बात है। जवाब ले मुद्दों पर बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा। ठीक है, अब बेरोजगारी पे उत्तर ले लीजिए। सबसे पहले हरियाणा की ही बात कर लेते हैं। मुद्रा योजना में करीब 56,000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं युवाओं को, जिससे कि रोजगार के अवसर है। और एक तुलनात्मक आंकड़ा लेके आया हूं क्योंकि ये तो देती नहीं है कि हमारे समय में इतना अच्छा था, आपके समय में कम हो गया। तो जनता को जानने का हक है। 2005 से 2014 तक इनकी सरकार थी हरियाणा में। कुल सरकारी नौकरियां दी 86,000, 86,000। हमारे सरकार 10 साल में 1,43,000 नौकरियां दे चुकी है, जो 70% ज्यादा है इनके 10 साल की नौकरियों से। आप आंकड़ों से बताइए। कौन कहां जाना चाहेगा? देखिए प्लीज, आप हल्की बात मत करिए। आप हल्की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी को बताइए। मैंने कोई ऐसी बात करी? एक मिनट उनको बोलने दीजिए, फिर आप आ जाइएगा प्लीज। आइए गौरव, इधर उधर की बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। बेरोजगारी पे उत्तर दिया। अब इनकी कुछ बातों का उत्तर दे दूं। ये आपके सम्मान में पहले दिया था और आंकड़ों के साथ दिया। इन्होंने कहा मारने की बात करते हैं, हमारे नेता तो नहीं करते। आपको मालूम है एयरपोर्ट के टेरमैक पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, पवन खेड़ा बैठे हुए थे और कांग्रेस पार्टी ये नारे लगवा रही थी देश के प्रधानमंत्री के लिए। हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, ये नारे लगे थे। आपके चैनल ने भी दिखाए थे। और मैं इतना ही कहूंगा, जिस व्यक्ति के ऊपर 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद होता है, उसे ये टूटी फूटी हल्की पार्टी की बददुआएं क्या लगेंगी। मोदी जी आगे भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहेंगे। दूसरी बात इन्होंने किसानों की करी। मैंने किसानों पर आपने विस्तार से जवाब दिया, प्रश्न पूछ के, क्योंकि वो पूछ लीजिएगा अगर आपको जरूरी लगे। ठीक है, किसानों की बात यहां तो करेंगे, लेकिन कर्नाटका में 1.5 साल की सरकार में 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। आपकी रिपोर्ट है, आप देख लीजिएगा। राहुल गांधी वहां कभी नहीं गए। महिला की बात यहां तो करेंगे, लेकिन जब हमारी बहन का बलात्कार और हत्या होती है तो प्रियंका वाड्रा गांधी वहां नहीं जाती, हाथरस पहुंच जाती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन तब जब भाजपा का शासित प्रदेश होगा, कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का नहीं होगा। सोनिया गांधी का चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक वक्तव्य अगर सुप्रिया श्रीनेत यहां दिखा दे कि दिया हो कलकत्ता में जो हुआ है। और तीसरी, राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन बुलाया। मैं आप दोनों से जानना चाहती हूं, यहां जिस तरीके का आर पार चल रहा है, हरियाणा की स्थिति क्या है? आप दोनों का हरियाणा जाना हुआ, हरियाणा में भी मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या फिर ये जिस तरीके से छोटे दल गठबंधन बन रहा है, आम आदमी पार्टी है, उधर जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ आ गया है, INLD, BSP और वो कांडा साहब साथ में आ गए। आपको लगता है क्या है सत्ता चलाने के बाद जेजेपी अब जाएगा और कहेगा हमें वोट दीजिए और लोग वोट दे देंगे? खदेड़े जा रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दिए जा रहे, भाजपा भी और इनका बी टीम जेजेपी भी। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने कहा हरियाणा, मैं करीब 4-5 दिन लगातार हरियाणा में प्रचार करके आ रही हूं। ठीक है, मैं आपको एक बात लिखकर दे सकती हूं, बीजेपी अगर 20 पार कर ले तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। या पे मैं 20 में समेट रही हूं। 20 पार कर ले तो अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, बीच की लड़ाई है, इनके और आपके बीच की लड़ाई। आप बता दीजिए, आपको भी लग रहा है कि लड़ाई हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है? देखिए, हरियाणा वो प्रदेश है पहलवानों का। जो मजबूत पहलवान होता है वो अपनी बात करता है, वो ये बात नहीं करता कि दूसरा कमजोर है कि नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा अपनी साथी से, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने एक थैंक यू तो बोल दीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू रोमाना जी, थैंक यू बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप बीच में टोक देती हैं, थैंक यू।
ठीक है, अब सुनिए, इन्होंने एक बार ये नहीं बताया कि इनकी सीटें कितनी आएंगी, इन्होंने भाजपा की बताई। मैंने अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और आप बताओ ना मुझे अब मैं बीजेपी का बता क्या रहा आ रहा हूं, है नंबर? यही फर्क है। ठीक। मजबूत पहलवान अपनी बात करता है, हमारे सामने कोई भी हो, हम धोबी पटक करेंगे, इनको गिराएंगे, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी, 50 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, ये भी आप जान लीजिए। और हरियाणा के संदर्भ में सुन लीजिए, एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, वहां पे हमारे जाट भाई भी हैं, बहनें भी हैं, उनका बहुत सम्मान है। आपको मालूम है कितना आक्रोशित हैं, देश के उपराष्ट्रपति जाट समुदाय से आते हैं, भाजपा ने उन्हें मौका दिया, और कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है, और जब ये अपमानित करते हैं तो आप जाट आपको अपनी ताकत बताएगा, सुपड़ा साफ कर देगा, और झुकाया नहीं जाट ने तो कहना कि एक पंजाबी भाटिया ने कहा था, जाटों की तो और सुप्रीमेसी आप आप लोगों ने देखिएगा। आशा है कि जाटों की जो राजनीति थी और मुख्यमंत्री जाट समुदाय से आता था, आप लोगों ने तो वहां पर ये कहा जाता है आम जबान में कि जाट को एक तरीके से छूट बना दिया। आप पहले खट्टर फिर सैनी साहब को आप वहां ताजपोशी करा रहे हो। और सर चेहरा कौन है? मतलब खट्टर साहब ने इतना खराब काम किया कि 9.5 साल उनका चेहरा आपको चेहरा नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ रोमाना जी। खट्टर नहीं है, सिर्फ सैनी है। आप बताइए, खट्टर साहब का चेहरा भूल जाए जनता। अब देखिए, खट्टर साहब का चेहरा भूल जाए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए। अभी मुझसे कह रहे थे ना, मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ। आपको तो सब कुछ पता है, यही तो आप अच्छा जवाब लगता है दीजिए। आपके शो में आके, आपको सब कुछ पता होता है। जवाब दीजिए ना। देखिए ऐसा है, आपने हमारी बात कर ली। हाँ। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी हमारी विचारधारा है, हमारा कैडर है, और उसके बाद मुख्यमंत्री अगर बदल भी जाते हैं ना किसी प्रदेश में, आप गुजरात में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, वो कहते हैं हम पार्टी के लिए समर्पित है, जनता की सेवा करेंगे। हरियाणा में ऐसा नहीं हो रहा। अब मेरी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, बस आ रही हूँ, एक मिनट, इसका जवाब लेकर आपके पास। मुझे ये पता है, जो थोड़ी जानकारी है, कि कुमारी शैलजा ने कहा, देखिए अध्यक्ष जी खड़गे जी कुछ भी कहें, मैं तो चुनाव लड़ूंगी ही लड़ूंगी, और मुझे यह भी पता है भूपिंदर हुडा और रणदीप सुरजेवाला ये सब लगे हुए हैं एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में। इनको ये चिंता है कि कुर्सी तक कैसे बैठे, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। क्राइम मास्टर गोगो आया हूं, तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, कुर्सी को कभी नहीं छोड़ूंगा। पहलवान अपनी बात करता है। मैंने सीटें बताई। मैं तो कह रही हूँ खट्टर साहब का चेहरा भूल जाए, सैनी साहब का चेहरा मैंने आपको क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी हमेशा एकजुट होके संगठन के साथ चुनाव लड़ती है, चाहे किसी प्रदेश का हो, और हमें मुख्यमंत्री पर गर्व है, और खट्टर जी आज यूनियन मिनिस्टर है कैबिनेट में। तो ये अंतर क्या है कांग्रेस पार्टी की, जो गौरव भाटिया कह रहे हैं वो कांग्रेस को भारी पड़ेगी? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 63 एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 63 इस्तीफे बड़े नेताओं के, पूर्व मंत्रियों के, पूर्व विधायकों के, पूर्व सांसदों के, आपके प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के, प्रदेश के किसान मोर्चा के, प्रदेश के दलित मोर्चा के अध्यक्षों के हुए हैं। 1 2 नहीं, 63 इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं। लोग ऐसे छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय कंबोज जी का इस्तीफा हुआ, उन्होंने हाथ मिलाना छोड़ दिया। इनके मुख्यमंत्री का तो ये हाल है कि अपनी सीट छोड़कर भाग गए, अपनी सीट छोड़कर भाग गए। सैनी साहब करनाल से नहीं लड़ पा रहे हैं, और यहाँ पर ये जाटों की बात करेंगे। सतपाल मलिक को इन्होंने बनाया था गवर्नर। सतपाल मलिक एक जाट है, उस बेचारे ने किसानों के लिए बोल दिया तो उसको बीजेपी वालों ने देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। जिस जाट के बेटे को आपने देशद्रोही डिक्लेयर किया है, गवर्नर किसने बनाया था? आपने बनाया था, तो उसको देशद्रोही आप पार्टी ने डिक्लेयर बनाया था। करेंगे? ये बताइए मुझे। और मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे आकर ना सबसे बड़ा देशद्रोही तो राहुल गांधी है, जो सिखों के पगड़ी को हटा रहा है। उससे बड़ा देशद्रोही कौन है? जो ये कह रहा है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। ठीक है, जवाब सबसे बड़ा ठीक है, आरोप लगाया आपने, जवाब दीजिए। बताइए मुझे, किसी को देशद्रोही की बात करें तो आप कहने वाले उंगली अपने पास रखिए, अपने पास रखिए अपनी उंगली। आप बकवास करती है, आपका नेता बकवास करती है, राहुल गांधी बकवास करता है। भारत का लोकतंत्र ना कभी खत्म हुआ था ना होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे लगता है हम लोग हरियाणा पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं हरियाणा पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है, मेरे प्रधानमंत्री को एक शब्द बोलेंगे सही कर दूंगा। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बेकार की बातें करेंगे। हरियाणा पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नेता जो हैं
वो अपने इर्द गिर्द ही इस डिबेट को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी की तरफ से अपनी जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है और कांग्रेस कह रही है बीजेपी हरियाणा में 20 सीटों पर सिमट जाएगी। शिखर सम्मेलन में मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। इस बार हरियाणा की 90 सीटों पर एक ही दिन मतदान होगा। मतदान की डेट 5 अक्टूबर को फिक्स कर दी और 8 अक्टूबर को मतदान की गणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस कार्यक्रम का ऐलान किया है। पिछला चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, जिसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने थे। सुप्रिया श्री नेत हरियाणा में 5 दिन चुनाव प्रचार करके आई हैं। उनका कहना है कि बीजेपी हरियाणा में अब की बार 20 सीटों पर सिमटने वाली है। तो गाइज, क्या आपको भी लगता है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी हारने वाली है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।